सीताराम पदाम्बुजोदर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणालेनिशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं चक्षुषाभूषणम्। सीताराम सुनामधाम्नृतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागम्। आरुमहाशायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत हर जो आय विराजे कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मानते तुम पद रज मम। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खा। तिनके सकल मनोरथों पूरबहु श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। श्री बाके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सकर कर श्री भक्तमान जी, श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। विनय व्यास मानो प्रगट है, जग को हित माधो कियो। विनय व्यास पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भारतादि भागवत मथित
उद्धार्यो हरि जस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सियो। जगन्नाथ करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मानो प्रगट है। विनय व्यास जग को हित माधो कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चप्पे में परम भागवत श्री माधवदास जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथों का आपने बोलचाल की भाषा में सरलीकरण किया, जिससे ग्रंथों के दिव्य भाव हृदयंगम हो सके, व्यक्ति के हृदय में रुचि जागृत हो और व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सके। इसलिए नाभा जी ने लिखा कि श्री माधवदास जी संसार में प्रकट होकर के संसार का बहुत बड़ा हित किया। जीव को भवाटवी से निकाल के भगवान के चरणों में जोड़ना, नरक की आत्माओं से मुक्त करना, यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ा हित है। संसार के वस्तु पदार्थों को पाना, इससे जीव का हित नहीं होता है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब विनाशशील है, एक न एक दिन अपने से अलग हो जाएंगी। हमें शाश्वत के चरणों में जुड़ना है, जो एक रस रहते हैं, जो कभी हमसे अलग नहीं होते हैं। इस बात को ये महापुरुष विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, कभी ग्रंथों के माध्यम से और कभी उपदेश दे करके। कैसे भी हमारी वृत्ति ठाकुर जी में लगे, बस एक ही लक्ष्य संतों का है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री माधवदास जी का एक अद्भुत प्रसंग वर्णन करते हैं, जिस प्रसंग में श्री ठाकुर जी की दयालुता और कृपालुता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। श्री ठाकुर जी में कितना ममत्व है, अपनत्व है। इन प्रसंगों को श्रवण करके हृदय में धारण करना चाहिए। हम एक बार ठाकुर जी के पास जाके कह देते हैं, हे नाथ मैं आपका हूं, सक्प्रदेव प्रपन्नायो तवा स्मीट चयाचते, और इतने में भगवान संबंध जोड़ लेते हैं। मुख से आपने कहा हे नाथ मैं आपका हूं, और श्री ठाकुर जी आपसे संबंध जोड़ लेते हैं।
हम भले हट जाएं, ठाकुर जी नहीं हटते। आप जब कहते हैं मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी आपकी प्रत्येक बात का ध्यान रखते हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक प्रत्येक चीज को ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी अति कृपालु है। श्री ठाकुर जी अति करुणा से भरपूर है। श्री ठाकुर जी जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके प्रिय बंधु हैं। संसार का व्यक्ति तो स्वार्थ से काम करेगा, आपसे कोई कुछ उसे प्राप्त होना होगा तो आपके पीछे घूमेगा। लेकिन श्री ठाकुर जी बिना कारण के आपका हित करते। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठताहि भजो, छाड़ कपट जंजाल। उस समय तुलसीदास जी मन को समझाते हैं, अरे सठ मन, ऐसे प्रभु को छोड़ के तू इधर उधर भटक रहा है। तू जहां लगा है वो जंजाल है। उस जंजाल से कभी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है, उलझता जाता है। लेकिन यदि इसे छोड़ देगा तो बच जाएगा। भगवान का स्मरण ना करना, भगवान का मनन ना करना और दुनिया के सारे काम करना, यही तो पाप है। पाप क्या है? जितने क्षण हम ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते हैं, मन, यही पाप। दुनिया के जितने काम करते उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने 24 घंटे भगवान का कितना मनन किया, कितना भजन किया? नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आप पाप कमा रहे हो। कहते हैं इस जंजाल को छोड़ो और श्री ठाकुर जी का भजन करो। तुलसी दास सठताहि भज, जिनमें इतनी करुणा, इतनी दया है, बिना कारण के 24 घंटे तुम्हारा हित करते हैं। अरे सठमन, तुम उनका भजन करो। प्रियदास जी एक प्रसंग बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। लागे जब बेग, बेग जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोइए, ठाड़े देह धोई है, ठाड़े देह धोई है, ठाड़े देह धोई है, ठाड़े देह धोई है। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, श्री माधवदास जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी में रह करके निरंतर श्री जगन्नाथ जी से वार्तालाप करते हैं, दर्शन करते हैं। श्री ठाकुर जी अतिशय कृपा करके अपनी रूप माधुरी का दर्शन कराते हैं।
आज सफल सखी जन्म हमारो। देखो री द्रगन भर नंद दुलारो। आज सफल सखी जन्म हमारो। बाम कमकोल बाम भुज दिए। अधर मधुर मुरली कर लिए। नाद वेद संगीत सुनावे। श्रवण चलत सिर शिखर ढुलाए। नैन तरंगो रंग रस पेखे। अब हरि हम अपने करी लेके। पूजो मेरी जन्म जन्म की आशा। श्री जगन्नाथ मुख देखे माधव दास। जीवन का परम लाभ परम भक्त श्री माधव दास जी ले रहे हैं। भगवान के रूप माधुरी का दर्शन, भगवान के दिव्य गुणों का गायन और सब चीज की विस्मृति हुई श्री माधव दास जी को। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि ये एक बार की बात है कि श्री माधव दास जी को अतिसार की बीमारी हो गई। अतिसार का तात्पर्य होता है बार बार सोच जाने की बीमारी। आप समुद्र के किनारे रहते थे तो 2-4 बार तो उठ करके गए, आप 10 बार उठ करके गए, लेकिन इतना ज्यादा वेग से सोच की बीमारी हो गई कि कुछ देर के बाद इतनी कमजोरी आ गई, आपको इतनी कमजोरी आ गई कि आप उठ नहीं पा रहे। शरीर कमजोरी से गिर पड़ा और सोच के मल से शरीर सन गया पूरा और बेहोश हो गया, मूर्छा आ गई। आप कमजोरी के मारे मूर्छा आ गई, सोच रुक नहीं रहा है। प्रियदास जी कहते हैं माधवदास जी जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी के आश्रय में रह रहे हैं और किसी का आश्रय उन्होंने जीवन में स्वीकार नहीं किया। भक्ति में यही मुख्य बात है, हम श्री राम वृंदावन वास करें, श्री राधा रानी के आश्रय में करें, श्री सीताराम जी के आश्रय में करें,
मन में कभी किसी व्यक्ति को मत लाए, ये हमारी सहायता करेगा, ये हमारी सेवा करेगा। यहां तक कि धन का भी आश्रय नहीं ले। जैसे आप दूसरा अन्न आश्रय देते हैं, ठाकुर जी किनारे में हो जाते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। इनका आश्रय सब कोई लेता है, अपनों का आश्रय लेते हैं। मेरे परिवार के हैं, ये मेरे संबंधी हैं, तो ठाकुर जी फिर दूर हो जाते हैं। कई लोगों को अपने तपस्या का बल रहता है। हम 6 महीने तक खड़े रहते हैं, हम 3 महीने तक जल नहीं पीते हैं, हम 6 महीने तक भूखे रहते हैं। ठाकुर जी अलग हो जाते हैं। किसी को अपने शरीर का बल रहता है, हम इतने बलवान हैं, 100 आदमी को परास्त कर देंगे, 100 आदमी से जीत जाएंगे। इसको कहते हैं बाहुबल। ठाकुर जी अलग हो जाएंगे। और चौथे बल का सब कोई शिकार है, धन का। धन ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। सारी जिंदगी व्यक्ति धन के पीछे व्यतीत कर देता है, और धन हो जाए तो व्यक्ति बल हो जाता है, अहंकार हो जाता है। मेरे पास इतना धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ठाकुर जी पीछे हो जाते हैं। ये जितने बल हैं, ये ठाकुर जी का विस्मरण कराने वाले, स्मरण कराने वाले नहीं है। सूरदास से कहते हैं, भैया यदि ठाकुर जी का बल चाहिए तो मन से इससे निकाल दो। कोई चीज बाहर से छोड़ना सरल है, मन से छोड़ना बड़ा कठिन है। हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, घर छोड़ के चले आएंगे, लेकिन यहां आकर उन्हीं को याद करते हैं। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, वो हमेशा हिमालय की तराई में रहते थे। बिल्कुल 1-2 वस्त्र थे, एक नीचे पहनने का, एक ऊपर ओढ़ने, बाकी कुछ भी संग्रह नहीं। हिमालय की तराई में रह के भजन करते। वो बता रहे थे कि एक बार हम हिमालय की तराई में घूम रहे थे, तो एक व्यक्ति रोता हुआ हमको दिखाई पड़ा। बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा। हमको दया आ गई, हम उसके पास गए, बोले भाई क्यों रो रहे हो तुम? तो उसने कहा, मैं समीप के गांव के रहने वाला हूं, मेरे एक पुत्र है और एक पुत्र वधू है, और हम 3 लोग घर में हैं। आज रात में मेरे पुत्र ने और मेरी पुत्र वधू ने खाट में बांध करके मेरी पिटाई की, मारते मारते मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं घर से भाग करके आया हूं। जिनको मैंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, काम धंधे में लगाया, आज उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा कह के रोने लग गया। तो महात्मा बोले कि हम उससे बोले, देखो जो कुछ हो गया उससे भूल जाओ, अब एक काम करो, शेष जो तुम्हारा जीवन है उसमें श्री हरि का भजन करो, श्री ठाकुर जी का भजन करो। वो महात्मा बोले, वो कपड़े पहन के आया था, उन कपड़ों को हमने कहा तुम अलग कर दो, ये हमारा कपड़ा ले लो, इसको लपेट दो और अब तुम भजन करो। महात्मा बोले, जैसे हमने कहा कि भजन करो, ये कपड़ा लपेट, वैसे तो गुस्से में आ गया हो। बोले महाराज आप कहते हो कि भजन करो, एक साधु वाले कपड़े पहन, मेरे घर के मर गए हैं क्या? ये हालत जीव की है, बताओ। पूरी रात मार मार के कचूमड़ा निकाल, फिर भी वो वहीं जाता है। घर छोड़ना सरल है, मन से कोई चीज छोड़ना बड़ी कठिन है। कितने लोग वृंदावन आते हैं, महाराज हमको अब बस बहुत हो गया, हमको भजन करना है, बस अब कुछ नहीं करना है, हमारा 70 वर्ष हो गया, हमारा जीवन बेकार चला गया। ठीक है,
3 दिन के बाद घर से एक नाती का फोन आ गया, महाराज अब तो जाना पड़ेगा, मन नहीं लगता उसके बिना। घर छोड़ना सरल है, मन से किसी को छोड़ना बहुत कठिन है। जब तक हमारे जीवन में ये आश्रय रहेंगे, अपबल, अपनों का बल, तपस्या का बल, अपने बाहुओं का बल, धन का बल, इन चीजों का अहंकार नहीं करना, इनको पकड़ना नहीं है। ये रहे तो भी हमें आश्रय ठाकुर जी का रखना। परिवार रह रहा है, लेकिन हम ये रखें कि कोई मन में बात बैठाने कोई साथ नहीं देगा, कोई। जाते होए निकाय निरंतर, जाते होए सो इन तो ही सिखायो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ये परिवार के लोगों ने हमें क्या सिखाया जिससे हम निरंतर नरक जाते रहे। निकाय निरंतर। कभी किसी परिवार के व्यक्ति ने नहीं सिखाता कि भैया भजन भी किया करो, ठाकुर जी का भी ध्यान किया करो, ठाकुर जी के पास भी समय दिया करो ना। बस कमाओ, खाओ और मर जाओ। होगा परिणाम कि जब आप भजन नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। सीधी सी बात, समझौता ही नहीं। जो व्यक्ति भजन नहीं करता उसे नरक जाना ही पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नरक की श्रृंखला ना टूट जाए, ये सिखाया है परिवार वालों ने। तू हित होए कटे भवबंधन, तू हित हो कटे भवबंधन, सो इन तो ही न सिखायो। तेरा हित हो, संसार सागर से तुम निकल जाओ। हमारे लाखों जन्म हुए, हम इसी संसार में पड़े हुए हैं। इधर मृत्यु हुई, उधर जन्म लिया, उधर जन्म हुआ, इधर मृत्यु हुई। इस भव सागर से तुम निकल जाओ, ऐसा किसी ने नहीं बताया, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। आश्रय ठाकुर जी का ले तो आप बाजी मार देंगे। और जब तक इन चीजों का आश्रय है तब तक फिर संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो जितने संत हैं वो ठाकुर के आश्रय में आते हैं वृंदावन। वो किसी व्यक्ति की मुख देख के नहीं आते हैं, किसी व्यवस्था को देख के नहीं आते हैं, वो तो ठाकुर जी की तरफ देखते हैं। आप कोई चीज दे दें या ना दें, ले लें या ना ले लें, उनसे कोई मतलब नहीं उनको। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, तुलसी बने जो और थे, वाह बनवे में धूल, वाह बनवे। सबके बीच में रहते हुए उन्हें किसी का आश्रय नहीं है, कभी नहीं। उनकी दृष्टि हमेशा रघुनाथ जी की तरफ रहती है। वो कहते हैं ना, आप जैसा रखो हम वैसे, जैसे राखो तैसे रहूं। क्योंकि ये जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये सब धोखा देंगे। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये आसपास के लोगों को क्या मतलब है? ये सब छोड़ के चले जाएंगे, सब धोखा देंगे। तो इनके रहने पर भी इनका आश्रय ग्रहण नहीं करता है भक्त। वो सबके बीच अपने ठाकुर जी तरफ देखता है बस।
हे गोविंद, यदि कुछ करना है तो आप करो, नहीं तो बिगड़ने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या बिगड़े भरपूर, और अन्न किसी से बनती है तो हमें प्रभु नहीं चाहिए, अब तो जीवन आपके चरणों में सौंप दिया है, सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। श्री सुतीक्ष्ण जी के पास जो भगवान गए तो सुतीक्ष्ण जी विचार करने कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि भगवान मेरी कुटिया में आके दर्शन दें, न मेरे तप है, न मेरे पास भजन है, न मेरे जीवन में त्याग है, फिर भगवान क्यों आए? विचार करने लग गए, और विचार करते करते आपने विचार किया, निश्चय किया, हाँ एक बार जरूर मेरे जीवन में कि मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बस मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं जीवन में। आश्रय, ठाकुर जी के आश्रय में जीवन जिए, ऐसा संत लोगों का जीवन होता है। सबके रहते हुए भी, सबको देखते हुए भी, सबके साथ व्यवहार कर, आश्रय केवल गोविंद का, केवल माधव का, केवल राघव का। देखो आज माधव दास जी जगन्नाथपुरी में बेहोश पड़े, समुद्र के किनारे बेहोश पड़े, बार बार सोच जाने से शरीर अत्यंत निर्बल हो गया, मूर्छित हो गया है। कौन दौड़ के आए बताओ? जिनके आश्रय में रह रहे हैं, है ना। माधव दास जी किसी व्यक्ति के आश्रय में नहीं रह रहे जगन्नाथपुरी में, श्री ठाकुर जी के आश्रय में रह रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी दौड़ करके आए, एक किशोर बालक का रूप धारण करके आए, और देखो अब मल से सने हुए श्री माधव दास जी के शरीर को श्री ठाकुर जी अपने हाथों से धो रहे हैं। समुद्र से जल लाते हैं और धोते हैं। अरे शरीर को धोया तो धोया, मल से सने हुए उनके कपड़ों को धो रहे हैं ठाकुर जी अपने निज कर कमलों के द्वारा। करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसार जन के बसो, हो तो सदा यह रीति, करत दास पर प्रीति ऐसी हरी। ये कौन धो रहा है मल से सने हुए कपड़े?
जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं, ब्रह्मांड निकाया और निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद। ओ ठाकुर जी, अपनी प्रभुता को भूल करके आज एक नगण्य काम, छोटा सा छोटा काम करने को स्वयं आ गए। कहते हैं ये प्रियता ठाकुर जी की अपने दासों के ऊपर, जिन्होंने केवल एक बार कह दिया, हे नाथ मैं आपका हूं, सक्रियो प्रपन्नायो तवा स्मित याचते। उनके लिए ठाकुर जी उनका मल धो रहे हैं, उनका शौच धो रहे हैं। अस स्वभाव कहूं सुन्यो न देखो, जेहि समेत रघुपति सम लेखो। पूरे शरीर को प्रक्षालित कर दिया। माधवदास से कपड़े धो करके श्री ठाकुर जी ने सुखाए, सुखा करके ठाकुर जी ने कपड़े पहनाए माधव, वो तो बेहोश पड़े। फिर श्री ठाकुर जी समीप में आकर के जैसे अपना कोमल कर कमल मस्तक के ऊपर रखा, बड़ा सुख मिला माधवदास जी को। अंदर से एक शक्ति मिली, ऊर्जा मिली। आंख खुली, आंख खुलती क्या देखा, अत्यंत सुकुमार सुकोमल स्वरूप में एक किशोर बालक बैठा हुआ है। ठाकुर जी कहीं भी छिप जाए, लेकिन भक्त की आंखों से नहीं छिप सकते। एक वैशिष्ट है भक्त की आंखों में, किसी वेश में हो ठाकुर जी, लेकिन भक्त की आंखों से नहीं छिप सकते। एक हम महात्मा थे, बिहारी जी की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, बहुत कृपा थी। उन्हें रोज बिहारी जी का दर्शन होता था। तो बता रहे थे कि एक दिन हम 4 बजे कुटिया से निकल करके यमुना किनारे जा रहे थे, एकांत में बैठते थे कई घंटे। तो विद्यापीठ चौराहे में आए, तो हमने क्या देखा कि बिहारी जी ठेला लगाए हुए, श्री बांके बिहारी जी ठेला लगाए हुए, खीरा लो खीरा लो खीरा लो खीरा लो। बोले हम पहचान गए, हमने चौराहे से कहा खीरा बिहारी की। अब दुनिया तो खीरा बेच लो, बोले बिहारी जी खीरा बेच रहे थे। माधवदास जी पहचान गए कि मेरे श्री जगन्नाथ जी इस रूप में आए। अब तो रोने लग गए, इतना रोए इतना रोए। कहा इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, आपने ऐसा गर्हित काम किया जय जय, इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। काहे हानि करो प्रभुताई, क्यों नहीं दीनो रोग मिटाई। जय जय आपने क्या किया, ये आपको नहीं करना था। भगवान ने कहा मुझे भक्त का दुख देखा नहीं जाता है। क्या बोले, मुझे मैं क्या करूं, भक्त का दुख देख करके मुझे तनिक भी चैन नहीं पड़ती है। कहा करो अहो मुँह पे रहो नहीं जात नेक, कहा करो अहो मुँह पे रहो नहीं
मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं दौड़ करके स्वयं आता हूं। माधवदास जी ने कहा आप किसी सेवक को कह देते आपसे नहीं रहा जाता था। बोले माधवदास जी मुझे भक्त की सेवा करने में सुख मिलता है, मैं अपने सुख के लिए तुम्हारे पास आया हूं। आपको मेरा कष्ट नहीं देखा जाता था तो आप एक काम करते, मेरा रोग मिटा देते। माधवदास जी ने कहा। श्री ठाकुर जी बोले माधवदास जी जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ता है, अगर मैं उसको मिटा देता तो फिर तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। मैं चाहता हूं कि जीव का ये अंतिम जन्म हो, आप समीप में मेरे हमेशा रहे, इसलिए उन कर्म भोगों को मैं जल्दी समाप्त करवा देता हूं। परम पूज्य मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है तो ठाकुर जी दिन रात उसके पिछले कर्मों को समाप्त करने में ऐसे लगते हैं, स्वप्न में भी भोगों को समाप्त करते हैं। स्वप्न जो अनेक प्रकार के हम लोग देखते हैं ना, एक बोले भगवान की फाइल चलती स्वप्न में समाप्त कर देते हैं, भक्त के हजारों जन्म के कर्म पर स्वप्न में समाप्त कर देते हैं। जागृत में तो कुछ करते ही, लेकिन स्वप्न में लाखों जन्म के भोग समाप्त कर देते हैं। राधा कुंड में एक संत रहते थे, वो 12 घंटे तो भजन करते और 12 घंटे सेवा करते। राधा कुंड के आसपास जितना स्थल था उसमें वो सोहनी सेवा करते, बुहारी सेवा करते। एक दिन उन्होंने देखा कुटिया के पास में कोई काली काली छाया चारों तरफ घूम रही है। उन्होंने पूछा कौन हो तुम? बोले मैं आपका प्रारब्ध हूं। क्या चाहते हो? मैं आपके शरीर में 12 वर्ष के लिए प्रवेश करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा मेरे पास 12 वर्ष का समय नहीं है। तो प्रारब्ध ने कहा फिर 12 महीने का समय दो, लेकिन मैं 12 महीने में 12 वर्ष का जो प्रारब्ध का भोग आपको भुगताऊंगा तो बड़ा कष्ट होगा। बोले 12 महीने भी हमारे पास समय नहीं है। तो फिर बोले 12 दिन दो। महात्मा बोले मेरे पास केवल 12 घंटे का समय है। जब मैं कुटिया में मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ सकता, जब मैं कुटिया में आता हूं 12 घंटे को मेरे पास समय है। प्रारब्ध बोला फिर देख लो महाराज, 12 वर्ष के प्रारब्ध को जब मैं 12 वर्ष में भुगताऊंगा उस समय आपको सहन नहीं। बोले सब सहन हो जाएगा। बोले ठीक है मैं कल आता हूं। महात्मा ने सबसे कह दिया हम कितना रोएं कितना चिल्लाएं, तुम लोग बिल्कुल हमारी कुटिया में नहीं आना। और जब 12 घंटे के लिए आया इतना कष्ट हुआ, सहन करते रहे। 12 घंटे के बाद प्रारब्ध चला गया। माधवदास ठाकुर ने कहा मैं इसलिए उनके प्रारब्ध को रोकता नहीं हूं। महाराज भगवान ने वार्तालाप की और वार्तालाप करने के बाद जैसे अपना कर कमल घुमाया माधवदास जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर भगवान के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देखत ही देखत में पीड़ा सो मिलाए गई, पीड़ा सो मिलाए गई, पीड़ा सो मिलाए। नई नई कथा कहे भक्ति विस्तारी है। ऐसे माधवदास जी का जिनका परम आश्रय श्री ठाकुर जी थे और श्री ठाकुर जी ने जिनकी निज कर कमलों से सेवा की, ऐसे माधवदास जी के चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम।
नमो नमो श्री भक्त सुमार।